स्वामी जी, कब्ज अगर लगातार किसी को दिक्कत हो रही हो या किसी के शरीर में पेट में बन रहा हो तो वो अल्सर का रूप ले लेता है, कोलाइटिस में तब्दील हो सकता है। ऐसे में जिन लोगों को अल्सर और कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है वो इससे निजात कैसे पाएं, छुटकारा कैसे पाएं, और कौन कौन से योगा अभ्यास हैं जिनके जरिए अपने कब्ज को वो कंट्रोल कर सकते हैं। और होम रेमेडी की अगर बात की जाए, क्योंकि आप लगातार होम रेमेडीज भी बता रहे हैं, तो कौन सी होम रेमेडीज है? अतिबला तो ये देखो, ये इसमें बीज सा रखा ना, ये अतिबला है, ये अतिबला का पत्ता है। सुबह तो आंवला एलोवेरा जूस पी ले, कॉन्स्टिपेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। खाने के बाद अभयारिष्ट पेन कॉन्स्टिपेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सोते समय त्रिफला या शुद्धि चूर्ण कब्ज के लिए सर्वश्रेष्ठ है। खाली पेट ये अतिबला के पत्ते खा लिए ना तो कब्ज हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। खाली पेट गोधन अर्क पी लिया, आंवला एलोवेरा तो हम बताते हैं ये पी ले, आंवला एलोवेरा गोधन अर्क पी लिया तो कब्ज नहीं रहेगी। कब्ज जो है, और पपीता सेब अनार अमरूद आदि खाली पेट अथवा खाने के पहले खा लिया करें। पहले खाएं फिर ऊपर से खाना खा लें और चबा चबा करके खाना खाना शुरू करें। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करें और 2.5-3 लीटर लिक्विड शरीर में जाना ही चाहिए और बार बार नहीं खाना चाहिए। ये अपचन का, गैस, कब्ज, एसिडिटी, फिर पायस, फिसर, फिस्टूला, ये नीचे तक बीमारियां जाती हैं। ऊपर से शुरू होके यहाँ से गैस आदि बनेगी, नीचे से पायस, फिसर, फिस्टूला, उसके लिए अर्शोग्रिड देते हैं। फिर कोलाइटिस होने पर कोलोग्रिड देते हैं। खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी 2-2, 4-4 गोली तक देते हैं। तक्र का प्रयोग कराते हैं। कब्ज होने पर दूध लें। दूध जो है कब्ज को दूर करता है। और कोलाइटिस होने पर दही छाछ का प्रयोग करें। जिनको कोलाइटिस होता है उनको दूध, घी और मीठा मना होता है। ये आर्टिफिशियल जो मीठा है ना, चाहे चीनी और ज्यादा गुड़ शक्कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग चीनी छोड़ देते हैं, गुड़ शक्कर ठोक करके खाते ज्यादा। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये भी गड़बड़ है। ऐसे जिनका की प्रकृति बहुत नाजुक है, कोमल प्रकृति वाले हैं, वो दूध के साथ ये गुलाब के फूल से बना हुआ गुलकंद या दूध में इसबगोल, ये सप्ताह में कभी कभी, रोज लेने की आदत नहीं डालनी। आपने स्वामी जी चूंकि मीठे की बात कर दी है, इसलिए डायबिटीज को यहाँ इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। कोलाइटिस है उनको दही छाछ के साथ। जी मेरी बहन, स्वामी जी, लोग त्योहारों में जो सबसे ज्यादा चीजें खाते हैं, जो पूरे साल भर नहीं करते, मीठा खूब खाते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो त्योहार ही तो है, चलिए एक रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन और एक काजू कतली और, ऐसे करते करते फिर डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो और ज्यादा परेशानी है, और जो लोग प्री डायबिटिक हैं उन पर भी खतरा बना रहता है। तो स्वामी जी ऐसा क्या करें कि मीठा भी खाने को मिले और शुगर लेवल भी ना बढ़े? मंडूकासन, पवन मुक्तासन करना तो जरूरी है। बाकी खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले जो नॉन डायबिटिक हैं, बॉर्डर लाइन पर, जिनका 6 के आसपास पहुंच गया है HbA1c, वो तो खीरा, करेले, टमाटर के जूस से ही ठीक हो जाएंगे। अभी जिनका 8, 10, 12, 14 तक हो गया है, वो खीरा, करेला, टमाटर के साथ मधुनाशिनी, मधुग्रिड जैसे गुड़िया ने लिया और इसकी इंसुलिन 24 से अब 1 पर आ गए, बंद हो जाएगी। और वो फिर ऊँटनी का दूध पिए, डायबिटीज़ वाले और अर्थराइटिस वाले, और जिनके लीवर खराब हो गए वो बकरी का दूध। ये हमने 2 बहुत उपलब्ध कराए, बीच में भी इसकी कमी आ गई थी, उसकी पूर्ति कर रहे वापस। तो डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, जो जितना कर पाए, 2 आसन भी कर लें, और कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम, और ये पॉइंट है, इसका दबा लें। आंखों पर असर आ रहा है तो आई ग्रिड, किडनी पर असर आ रहा है तो रीनोग्रिड, नर्वस सिस्टम पर असर आ रहा है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके शुगर के। तो शुगर बहुत बढ़ता है, नमकीन चीज़ें बहुत, कुछ लोगों को नमकीन बड़ा खाने का शौक है, इतना ओवर सोल्ट कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमने कहा कि हम जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं ज़रा सोचो इसका परिणाम क्या होगा। तो ज़्यादा नमक खा खा करके लोगों का बीपी भी बढ़ गया, तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का जूस और सूप आज अभी बताने वाले हैं। आज हमने इसको रखा है, फिर आगे हम ये
कुछ होम रेमिडीज, घर का आहार ही हमारा उपचार है, आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, सम्यक सात्विक दिव्य व्यवहार ही उपचार है, आहार विचार व्यवहार ही उपचार है, उसको भी आज बताने वाले हैं। ये डायबिटीज के लिए, ये आंखों के लिए, स्वामी जी फिर उसी बात पर आते हैं थायराइड के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, स्ट्रेस के लिए कि 100 बीमारियों में से 99 बीमारियों का इलाज प्राणायाम में छिपा है, और आप बार बार ये बात बताते हैं। तो क्या प्राणायाम भी हाजमा दुरुस्त कर सकता है, और अगर हाँ तो कौन कौन से प्राणायाम हैं वो लोगों को सबसे ज्यादा करने चाहिए जिनको हाजमे की, पेट की शिकायत है? 3 प्राणायाम सबसे ज़्यादा करने चाहिए। भस्त्रिका तो ये तो ओबिसिटी को, शुगर को ठीक करने के लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अब इसको थोड़ा मध्यम गति से कर लें। जप के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, जप के साथ प्राणायाम का तप। दो से 5 मिनट पे। लिवोग्रिट वाइटल, मैंने कहा था लीवर के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, और लीवर में कैंसर भी हो जाए, पेट में कैंसर हो जाए तो सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट उसको भी साथ में दे देते हैं। आधा घंटा कपालभाति, आधा से 1 घंटा। लीवर का कैंसर, आंतों का, पेट का कैंसर तक, आजकल लोगों को कोलन कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेक्टम कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए भी कपालभाति ज़रूरी है। सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, अभी सिस्टोग्रिट डायमंड की कमी हो रही है, 1 महीने के अंदर इसकी पूरी पूर्ति कर देंगे, फिर भी तब तक सिस्टोग्रिट डायमंड नहीं मिलता तो सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट, और साथ में ये गोधन, अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का इसका जूस तो ज़रूरी है, ये एंटी कैंसरस जूस है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो आप कर लो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बाह्य प्राणायाम में कर रहा हूँ, ये पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए इतना ज़बरदस्त है। कोई 5 मिनट बाह्य प्राणायाम कर ले तो इतनी कड़ाके की भूख लगेगी, सामान्य व्यक्ति जितना खाता है उससे 2 गुना भी खा लेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को पेटू नहीं बनाना चाहता भोजन भट्ट, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए और पाचन के लिए बड़ा अच्छा है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, और 3 बंद लगे, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, ऐसे